स्वागत है आपका एक बार फिर आपके ही अपने YouTube चैनल ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड में। तो अब हम शुरू करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन सीरीज एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड या फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन जो रहेंगी उनको हम पढ़ेंगे। अब ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, इसके 1 बाय 1 वीडियो आते रहेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला जो डिजीज कंडीशन है वो है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है इसको हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओटाइटिस मीडिया रेफर्स टू इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? एक इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन जो कि कहाँ होता है? ऑफ द मिडल ईयर, मिडल ईयर में होता है। ये मेनली अफेक्ट करता है जो मिडल ईयर के स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स को ये अफेक्ट करता है। उसके बाद है ये इसका जो अकरेंस होता है मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर बट अकर्स एट एनी एज। ये जो ओटाइटिस मीडिया होता है ये 15 साल से कम के लोगों में, 15 साल से कम के बच्चों में होता है ज्यादातर, और ये इन्फेंट्स में भी होता है। उसके अलावा हो कभी भी किसी एज पर भी सकता है ओटाइटिस मीडिया। उसके बाद हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया को किन तरीके से डिवाइड किया गया है, इनके कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ASOM जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। एक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? ये एक्यूट का मतलब है एक शॉर्ट ड्यूरेशन है। सप्यूरेटिव का मतलब है, सप्यूरेटिव जहां पर भी लगा होता है उसका मतलब होता है पस। ओटाइटिस मीडिया जो कि इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन है वो किसके साथ में है? सप्यूरेटिव मतलब पस के साथ में है, पस के साथ में और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। तो ये पहला टाइप हमारा हो गया एक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। दूसरा है हमारा क्रोनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसको कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CSOM। तो क्रोनिक का मतलब है एक लॉन्ग टर्म, मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है। उसके बाद सप्यूरेटिव तो हम पहले जान ही चुके हैं कि इसका मतलब पस होता है। और ओटाइटिस मीडिया का मतलब मिडल ईयर इन्फेक्शन है, मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और पस इसमें बनता है, पस भी फिल होता है किसमें? मिडल ईयर में, और इन्फेक्शन के साथ में होता है, इन्फ्लामेशन भी होती है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा एक्यूट नॉन सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट का मतलब शॉर्ट टर्म था या शॉर्ट ड्यूरेशन था। नॉन सप्यूरेटिव का मतलब यहाँ पर फ्लूइड तो होगा, फ्लूइड बिल्डअप होगा, लेकिन वो पस नहीं होगा। ओटाइटिस मीडिया मतलब इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन मिडल ईयर में होगी, लेकिन क्या है? पस नहीं होगा। उस जो फ्लूइड होगा उसको हम पस नहीं कहेंगे वहां पे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है हमारा क्रोनिक नॉन सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसमें क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, और नॉन सप्यूरेटिव मतलब पस नहीं है। वो जो फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है मिडल ईयर के अंदर वो पस नहीं है। ओटाइटिस मीडिया का मतलब फिर से वही कि मिडल ईयर का इन्फेक्शन या फिर वहां पे इन्फ्लामेशन है। उसके बाद है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब क्या क्या टेस्ट कराते हैं, क्या क्या जांचें कराते हैं ओटाइटिस मीडिया को डिटरमाइन करने के लिए, वो हम जानेंगे। सबसे पहला हमारा है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं? हमारा इंस्पेक्शन होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे कि मिडल ईयर को देखना है, उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखना है, तो कान को विजुअलाइज किया जाएगा देख करके, या फिर मैस्टॉइड बोन को देखते हैं कहीं वहां पर तो इन्फ्लामेशन जैसे कि रेडनेस, इन्फ्लामेशन के साइन तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम इंस्पेक्शन करते हैं मेनली। उसके बाद है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या है? उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, उसका डेटा लेते हैं, नाम वगैरह पूछते हैं, उसको ड्यूरेशन पूछते हैं कि कितने दिन से इन्फ्लामेशन हो रखी है, कितने दिन से उसको पेन हो रहा है कान में, ये सब चीजों को हम हिस्ट्री कलेक्शन में पूछते हैं। उसके बाद आता है ओटोस्कोपी। ओटोस्कोपी क्या है? ओटोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है ओटोस्कोप, जिसको डाल करके कान में चेक किया जाता है कि इन्फ्लामेशन कितनी है या रेडनेस कहां पर कितनी है, यूस्टेकियन ट्यूब में या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, उसको ओटोस्कोप से चेक किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है टिम्पैनोमेट्री। टिम्पैनोमेट्री एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का टेस्ट होता है जिसको भी कराया जाता है। उसके बाद ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में जैसे कि सीबीसी इसलिए कराते हैं क्योंकि वहां पे हमें डब्ल्यूबीसी जाननी होती है। डब्ल्यूबीसी जानने का मतलब अगर डब्ल्यूबीसी जैसे इंक्रीज है तो वहां पे हमें पता लगेगा कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा है उसको। अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होती है।
उसके बाद आता है ट्यूनिक फोर्क टेस्ट। ट्यूनिक फोर्क टेस्ट जैसे कि रिने टेस्ट या फिर बेवर टेस्ट, इनको हम हियरिंग लॉस को जानने के लिए करते हैं, ये टेस्ट करते हैं। टेस्ट को हमने पहले पढ़ा क्योंकि अभी हमको इनको लॉन्ग में पढ़ना है, थोड़ा सा इनको भी जानेंगे। ये जो हमारे टाइप हैं इन चारों को अभी पढ़ेंगे। अब है हमारा टाइप 1 जो कि हमें पढ़ना था, एक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया, पहला टाइप था। पहले ही बताया था कि एक्यूट का मतलब ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, सप्यूरेटिव मतलब पस फॉर्मेशन हो रहा था इसमें। तो लिखा है एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर बाय पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो क्या है, एक्यूट शॉर्ट ड्यूरेशन की इन्फ्लेमेशन होती है मिडल ईयर में, और किसके द्वारा होती है, पायोजेनिक। पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जैसे कोई भी बैक्टीरिया हैं, वो पस फार्मिंग बैक्टीरिया हैं जो कि कान में पस बना सकते हैं, वो वहां पे उस चीज की अकरेंस कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया एक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अब देखते हैं इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या कौन कौन से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इसको कॉज करते हैं। सबसे पहला है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, ये एक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया को करवाता है। उसके बाद आता है हमारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी जो होता है वो मिडल ईयर का इन्फेक्शन करवा देता है। उसके बाद देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या क्या लक्षण, साइन और सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है, रेड एंड बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विद लॉस ऑफ लैंडमार्क। इसमें क्या होता है, जैसे जब पस बन रहा है तो क्या होगा, जो वहां पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी वो रेड हो जाएगी, लाल कलर की दिखाई देगी, और वहां पे क्या है, बल्जिंग होगी। बल्जिंग मतलब उभार सा, उभार महसूस इसलिए होगा क्योंकि वहां पे उसके पीछे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके पीछे पस मतलब फ्लूइड भरा हुआ होगा, तो उसे प्रेशर की वजह से उसमें उभार दिखाई देगा। किसमें, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, जिसको हम अपनी आम भाषा में कान का पर्दा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो इसको कहते हैं रेड बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विद लॉस ऑफ लैंडमार्क, इसको कार्ट व्हील साइन कहते हैं। कार्ट व्हील साइन का मतलब यह है, कार्ट व्हील से यह फील हो रहा है कि ये किसी पहिया की बात करी जा रही है। जैसे साइकिल का पहिया होता है, उसमें बीच में धुरा होता है, धुरा कैसा होता है, पहिया से उसमें उभार होता है ज्यादा, तो उभरा हुआ होता है। ऐसे यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी उभरी हुई है जैसे कि हमने पहले जाना। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा छेद, मतलब परफोरेशन तो होता है लेकिन कम होता है, और डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है, मतलब वहां पे फ्लूइड बिल्डअप बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो उभार आ जाता है उसके बीच में, और ब्लड वेजल्स भी दिखाई देने लगती हैं, इसलिए इसको कार्ट व्हील साइन के नाम से भी जाना जाता है। एक क्लासिकल साइन होता है इसका। दूसरा है स्मॉल परफोरेशन विद लार्ज पस कलेक्शन। जैसे कि बताया, स्मॉल परफोरेशन मतलब छोटा सा छेद, परफोरेशन का मतलब है पर्दा फट जाना, पर्दा फटा है तो वहां पे पर्दे में छोटा सा छेद हुआ है। और पस कलेक्शन है, पस कलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा वहां पे है। तो यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल जाती है, पल्सेटाइल ओटोरिया। ओटोरिया क्या होता है, ओटोरिया का मतलब कान का बहना। ओटोरिया कान का बहना, वहां जो फ्लूइड बन रहा है, जो पस बन रहा है, वो धीरे धीरे ड्रेन भी हो रहा है, उसका रिसाव हो रहा है कान के बाहर की तरफ आने के लिए, तो वहां पे छेद है छोटा, और यहाँ पे पस कलेक्शन उसके पीछे ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, वो बाहर जैसे आने की कोशिश करेगा तो वहां पर पल्सेशन होगा, पल्सेशन फील होगा, तो उसको क्या कहेंगे, पल्सेटाइल ओटोरिया वहां पे कहेंगे। इसका दूसरा नाम भी होता है लाइट हाउस साइन, ये एक क्लासिकल साइन है इसका। उसके बाद देखने को मिलेगा हमें ओटाल्जिया। ओटाल्जिया का मतलब होता है पेन इन ईयर, कान में दर्द देखने को वहां पे मिलेगा, तो उसको कहेंगे हम ओटाल्जिया। उसके बाद आता है हमारा फीवर। फीवर तो सबको जानता है कि फीवर का मतलब बुखार होता है। बुखार क्यों आ रहा है, क्योंकि पायोजेनिक इन्फेक्शन है, वहां पे पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज की अकरेंस हुई है, तो फीवर भी वहां पे इन्फेक्शन की वजह से आएगा। उसके बाद अब देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, क्या क्या मैनेजमेंट होता है इसमें। तो इट रिजॉल्व यूजुअली इन 1 मंथ। इसमें वैसे ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है, वहां पे वॉचफुल वेटिंग की जाती है, मतलब देखा जाता है, नॉर्मली खुद ही वो रिजॉल्व हो जाता है 1 महीने में। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत ज्यादा है तो डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, और डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि इन्फेक्शन के लिए दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। एनाल्जेसिक, यहाँ पे ओटाल्जिया था मतलब कान में पेन हो रहा था, कान में दर्द हो रहा था, तो उसके लिए हमने दर्द वाली दवाइयां दे दी एनाल्जेसिक। उसके बाद एंटीपायरेटिक, मरीज को बुखार था तो हमने सीधे सीधे उसको एंटीपायरेटिक मतलब बुखार वाली दवाइयां दे दी। उसके बाद ऑरल टॉयलेटिंग। ऑरल टॉयलेटिंग एक प्रोसीजर होता है। ऑरल टॉयलेटिंग प्रोसीजर में क्या होता है, जो कान के अंदर पस बन रहा होता है, जो वहां पे
कान जो अंदर से गीला हो रहा होता है तो उसको उसकी ड्राई मोपिंग की जाती है, वहां पे उसकी सफाई की जाती है। उस प्रोसीजर को ओरल टॉयलेटिंग कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। क्या क्या करते हैं? मायरिंगोटमी। मायरिंगोटमी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ओटमी लगा हुआ है तो मतलब ओपनिंग की जा रही है। तो यहाँ पे मायरिंगो से मतलब है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एक बड़ी ओपनिंग की जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे पस कलेक्शन था ज्यादा और छेन छोटा था, तो पूरा का पूरा पस बाहर नहीं आ पा रहा था, तो उसकी वजह से दर्द और ज्यादा हो रहा था। तो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या किया, मायरिंगोटमी कर दी। मतलब यहाँ पे डॉक्टर ने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में थोड़ा बड़ा सा इंसिजन लगा के पूरे पस को बाहर की तरफ ड्रेन कर दिया और क्लीन कर दिया, जिससे कि दर्द में पेशेंट को आराम मिल सके। नेक्स्ट है हमारा दूसरा टाइप, क्रोनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया, CSOM। इसको हमने पहले ही शॉर्ट में बता दिया था कि क्या होता है। मतलब क्रोनिक का मतलब क्या है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, सप्यूरेटिव मतलब जिसमें पस फॉर्म हो रहा है, और ओटाइटिस मीडिया है। ठीक है, तो लिखा है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय परमानेंट परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म की इन्फ्लामेशन होती है एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और उसके साथ में पस फॉर्म होता है, और उसके साथ में परमानेंट परफोरेशन हो जाता है। किसमें? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। परमानेंट परफोरेशन तो पहले ही बता दिया था कि कान में छेद हो जाना, मतलब कान का पर्दा फट जाना। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का मतलब कान का पर्दा है, ईयर ड्रम। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, कान के पर्दे में छेद हो जाएगा। कैसा? परमानेंटली। उसके बाद में क्या है, इट occurs due to recurrent attacks of acute otitis media। ये क्यों होता है? क्योंकि जो acute otitis media होती है उसके बार बार एपिसोड्स होना, acute इन्फेक्शन बार बार होने की वजह से, जैसे अब कोई इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो क्या होगा, एक लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या हो जाएगा, एक इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसको हम क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कह देंगे, क्रोनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया कह देंगे वहां पे। इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं? कॉजेस, प्रीवियस इन्फेक्शन। प्रीवियस इन्फेक्शन जैसे कि हमने इस लाइन में ही पढ़ लिया था कि पहले से एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है उसको, और फिर बार बार वही एक्यूट एक्यूट हो रही है, तो उसके बाद में उसको क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में मैकेनिकल एंड ब्लास्ट इंजरीज, मतलब मशीनों के द्वारा, या फिर ब्लास्ट इंजरी मतलब किसी चीज के फटने से। जैसे कि कभी कभी पटाखा के फटने से क्या हो जाता है कि वहां पे कान में इंजरी हो जाती है और कान का पर्दा फट जाता है, तो क्या हो जाता है, परमानेंटली फट जाता है। उसके बाद में क्या है, कोलेस्टियोमा। कोलेस्टियोमा फॉर्म्स इन द मिडल ईयर। मिडल ईयर में क्या हो जाता है, एबनॉर्मल स्किन सेल्स की ग्रोथ हो जाती है, एक तरीके का नॉन कैंसरस सेल्स की ग्रोथ हो जाती है कान में वहां पे, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा क्रोनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को देखते हैं, जैसे कि ओटोरिया। ओटोरिया मतलब कान का बहना। उसके बाद हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस हो जाएगा। और क्या होगा, परफोरेशन। परफोरेशन मतलब कान का पर्दा का फटना। उसके बाद में ओटाल्जिया, ओटाल्जिया मतलब कान में दर्द होना। उसके बाद देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या क्या देते हैं। ट्रीटमेंट ऑरल टॉयलेटिंग, जैसे कि पहले ही बताया है कि ड्राई क्लीनिंग होती है एक कान की जो है। उसके बाद ईयर ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स भी वहां पे देते हैं, जैसे कि नियोमाइसिन या फिर जेंटामाइसिन। और क्या देते हैं, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स। सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स जो खाने वाली एंटीबायोटिक्स होती हैं, या फिर इंजेक्शन फॉर्म में एंटीबायोटिक्स को पेशेंट को दिया जाता है क्योंकि उसको इन्फेक्शन हो रखा है। उसके बाद एनाल्जेसिक पेन को कम करने के लिए, और एंटीपायरेटिक्स भी दे सकते हैं अगर उसको फीवर है, उसको कम करने के लिए। उसके बाद हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट होता है टिम्पैनोप्लास्टी। टिम्पैनोप्लास्टी क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट परफोरेशन हो रखा था, कान का पर्दा पूरी तरीके से फट चुका था, और यहाँ पे हमने क्या कराया, टिम्पैनोप्लास्टी। टिम्पैनो मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, प्लास्टी मतलब उसका रिकंस्ट्रक्शन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रिकंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फटी हुई है, जो कान का पर्दा फटा हुआ है, उसको दोबारा से क्या कर रहे हैं वहां पे, रिकंस्ट्रक्ट मतलब उसको बना रहे हैं दोबारा से वहां पे। तो ये होगा हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। उसके बाद हमारे इसके जो क्रोनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया, उसके टाइप्स भी कुछ होते हैं। जैसे कि हमारे दो टाइप हैं यहाँ पे। पहला है ट्यूबोटिम्पैनिक ओटाइटिस मीडिया। ट्यूबोटिम्पैनिक ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, ये कॉज्ड बाय सूडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस और प्रोटियस के द्वारा होता है ये। इसका दूसरा नाम भी होता है सेफ और बिनाइन ओटाइटिस मीडिया। ठीक है,
ट्यूबो टिम्पैनिक ओटाइटिस मीडिया का दूसरा नाम सेफ और बिनाइन ओटाइटिस मीडिया भी होता है। दूसरा टाइप हमारा होता है एंटी कोएंट्रल ओटाइटिस मीडिया। इसको कहते हैं ऑल्सो नोन एज अनसेफ ओटाइटिस मीडिया। इसको अनसेफ ओटाइटिस मीडिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है मिडल ईयर का वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं एंटी कोएंट्रल ओटाइटिस मीडिया। उसके बाद तीसरा टाइप है हमारा एक्यूट नॉन सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इससे ये पता चल रहा है एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। नॉन सप्यूरेटिव मतलब यहाँ पे पस नहीं बन रहा है लेकिन फ्लूइड फॉर्मेशन हो रहा है, उस तरीके का एक इन्फ्लेमेशन कान में आ रही है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो तरीके की होती है। इसका पहला टाइप है सीरस ओटाइटिस मीडिया, जिसका हमें इंतजार था। सीरस ओटाइटिस मीडिया इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन पुरुलेंट डिफ्यूजन इन मिडल ईयर। इसमें क्या हो रहा है, सीरस फ्लूइड जो है उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है। यहाँ पे पस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ना तो पस का एक्यूमुलेशन हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीरस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन। सीरस फ्लूइड का मतलब नॉन पुरुलेंट है, कोई ऐसी कान में एक्टिविटीज हो रही है जो कि क्या कर रही है, इफ्यूजन या फ्लूइड को प्रोड्यूस कर रही है और वो कान में मिडल ईयर में इकट्ठा हो रहा है, तो उसका कलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। ऑल्सो नोन एज सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, इसको सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया या फिर ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन एंड ग्लू ईयर, इसको ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन एंड ग्लू ईयर भी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें एक्यूट नॉन सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया का सीरस ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। माल फंक्शनिंग ऑफ यूस्टैकियन ट्यूब, यूस्टैकियन ट्यूब की माल फंक्शनिंग, उसमें उसकी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी की वजह से ये हो सकता है। उसके बाद इंक्रीज्ड सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ मिडल ईयर म्यूकोजा, यहाँ पे क्या हो सकता है, जो मिडल ईयर म्यूकोजा है, जो मिडल ईयर पार्ट है उसके, उसमें सेक्रेटरी एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज हो जाए, उसकी फंक्शनिंग बढ़ जाए, तो क्या करेंगी वहां पे, वो नॉन पुरुलेंट जो डिस्चार्ज है, इफ्यूजन है, उसको प्रोडक्शन ज्यादा करने लगेंगी। उसके बाद में कोई एलर्जी हो सकती है, एलर्जी की वजह से या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी कान में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। उसके बाद वायरल इन्फेक्शन, कोई वायरस अगर बच्चे में एंट्री कर गया है तो वायरस की भी वजह से ये हो सकता है। उसके बाद पेन, इसमें क्या होगा, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या होंगे, पेनलेस हियरिंग लॉस होगा, पेन नहीं होगा और हियरिंग लॉस थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं होगा। और फीलिंग ऑफ ब्लॉक्ड ईयर, इसमें बच्चा या पेशेंट जो है वो फील करेगा कि उसका कान जो है वो बंद हो गया है, बंद सा कान फील करेगा। जिस तरीके से कोल्ड में नाक बंद जो हो जाती है उसको फील करते हैं, उसी तरीके से कान को भी फील करेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट में हम देते हैं टॉपिकल डीकंजेस्टेंट्स, टॉपिकल डीकंजेस्टेंट्स देते हैं जो कि कान को क्या करें, ओपन कर दें और जो फीलिंग है ब्लॉक्ड होने की वो फील ना करे पेशेंट। उसके बाद में एलर्जी की वजह से, एलर्जी की वजह से हो रहा था तो उसको एंटी एलर्जिक लेवोसिट्रिजिन जैसी टैबलेट्स दे सकते हैं, दवाइयां दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, फर्दर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स हम देंगे। और उसके बाद में फ्लूइड रिमूवल भी किया जाता है, उसमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें इंसिजन लगा के फ्लूइड का रिमूवल भी किया जा सकता है। अगर वायरस की वजह से है तो एंटीवायरल मेडिसिन भी दी जा सकती हैं, साइक्लोविर जैसी दवाइयां भी दी जा सकती हैं। बाकी इसमें एक मैनुअर होता है वाल्साल्वा मैनुअर, उसको भी किया जा सकता है। मुंह को बंद करके मुंह में हवा भर के मुंह की जो हवा है उसको कानों की तरफ ले जाना, उससे भी जो कान है वो थोड़ा सा ओपन हो सकता है, ये उसमें हेल्प करवा सकता है। अगला है हमारा एक्यूट नॉन सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया का दूसरा टाइप, एरो ओटाइटिस मीडिया या फिर बारोट्रामा। बारोट्रामा से फील हो रहा है कि किसी प्रेशर की वजह से कान में इन्फ्लामेशन आ रही है। जैसे इसकी डेफिनेशन है फेलियर ऑफ यूस्टैकियन ट्यूब टू मेंटेन मिडल ईयर प्रेशर एट एम्बिएंट एटमॉस्फेयर लेवल। इसमें क्या है कि जो मिडल ईयर में प्रेशर है, एयर प्रेशर है, उसको टॉलरेट यूस्टैकियन ट्यूब नहीं कर पा रही है और जो है वो फेल हो रही है, उसका फेलियर हो रहा है ईयर प्रेशर को मेंटेन करने में। तो क्या होगा वहां पे उसका जो कान का पर्दा है मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें परफोरेशन हो जाएगा और वो फट जाएगा। इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, कॉजेस सबसे पहला कॉज है रैपिड डिसेंट ड्यूरिंग फ्लाइट। इसमें क्या हो रहा है, जैसे अगर फ्लाइट पर
कोई पेशेंट है, मतलब कोई पर्सन है ट्रैवल कर रहा है, तो वहां पर जो फ्लाइट है वो नीचे लैंडिंग उसकी हो रही है, एकदम से अगर लैंडिंग हो रही है तो वहां पे यह दिक्कत हो सकती है। उसके बाद है अंडर वाटर डाइविंग। अगर कोई भी पर्सन है वो स्विमिंग कर रहा है, एकदम से गोता लगा देता है पानी के अंदर, तो वहां पर भी ये जो है हमारा बारोट्रामा हो सकता है। उसके बाद है कंप्रेशन इन एयर प्रेशर चैम्बर्स। क्या हो सकता है, जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया, अगर थप्पड़ मार दिया कान पर से सीधे थप्पड़ मार दिया एकदम से, तो वहां पे क्या होगा, एयर प्रेशर जो है वो इतनी तेजी के साथ होगा और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसका परफोरेशन वहां पे हो जाएगा। तो उसके बाद इस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट क्या क्या देते हैं, कंडीशन तो हो गई तो ट्रीटमेंट भी जान लेते हैं। ओरल एंड टॉपिकल डीकंजेस्टेंट, वहां पे कंजेशन फील होगा, ब्लॉक्ड फील करेगा पेशेंट, तो वहां पे क्या करना है, ओरल और टॉपिकल डीकंजेस्टेंट देंगे जिससे कि उसको ब्लॉकेज फील ना हो वहां पे। उसके बाद क्या है, बाल साल्वा मैन्योर, जैसे कि पहले ही बताया कि मुंह में हवा भर के मुंह की जो हवा है उसको कानों की तरफ अंदर की तरफ निकलना है, तो वहां पे भी जो है जो कान है ट्यूब्स हैं उसकी अंदर से खुलेंगी। उसके बाद है च्यूइंग गम एक्सरसाइज। च्यूइंग गम एक्सरसाइज से भी क्या हो सकता है, थोड़ी सी रिलीफ मिल सकती है, जैसे च्युइंगम्स को चबाना या फिर ऐसे ही मुंह को चलाना, तो उससे भी इस कंडीशन में आराम मिल सकती है। तो ये हमारा एक्यूट नॉन सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया का दूसरा टाइप था, ये भी हो गया। फोर्थ नंबर पे है हमारा क्रोनिक नॉन सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये क्या है, इसको देखते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर विदाउट पुरुलेंट फ्लूइड फॉर्मेशन। ये इन्फ्लामेशन मिडल ईयर की है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें पुरुलेंट का मतलब पस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, पस बिल्डअप नहीं हो रहा है मिडल ईयर के अंदर, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग ड्यूरेशन है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लंबे समय के लिए है, तो इसको हम क्रोनिक नॉन सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, रिपीटेड अटैक्स ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। तो क्या है, बार बार अगर एक्यूट इन्फेक्शन हो रहे हैं नॉन सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया के, तो क्या होगा, वो क्रोनिक रूप से आ जाएगा पेशेंट की बॉडी में, ठीक है। उसके बाद में कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो तो वो भी कॉज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फीवर आएगा, पेन होगा, वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब होता है उस पेशेंट को चक्कर आएगा, मतलब बैलेंस मेंटेन करने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो कान के अंदर फ्लूइड होता है वो उसका भी इम्बैलेंस हो जाएगा, उसकी भी माल फंक्शनिंग हो जाएगी, उसकी वजह से पेशेंट को वर्टिगो देखने को मिलेगा। उसके बाद है परफोरेशन, बताया था पहले ही कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में छेद हो जाता है, पर्दे का फटना, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट क्या देते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए फीवर के लिए एंटीपायरेटिक, पेन के लिए पेन किलर देंगे, वर्टिगो के लिए दवाई देंगे, मैक्लिजिन जैसा दवाइयां हो गई। उसके बाद परफोरेशन के लिए सर्जरी भी करी जा सकती है, टिम्पैनोप्लास्टी की जा सकती है, या फिर अगर फ्लूइड ड्रेन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, माइंगोटमी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसे मास्टोइडाइटिस। मास्टोइडाइटिस क्या होता है, जो मास्टोइड बोन होती है हमारी उसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगी। उसके बाद फेशियल नर्व पॉलिसी, जो हम सर्जरी करवा रहे हैं उसकी वजह से फेशियल नर्व पॉलिसी भी हो सकती है। मेनिंजाइटिस हो सकती है क्योंकि ब्रेन में इंफेक्शन जा सकता है। इंसेफेलाइटिस हो सकती है, ब्रेन में इंफेक्शन जा सकता है। सबड्यूरल एब्सेस, स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन में वहां पे एब्सेस, पस का फॉर्मेशन, जो पस यहाँ पे बन रहा था वो वहां पे पस जा सकता है। पहला है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस, डिस्टर्ब्ड ऑडिटरी परसेप्शन रिलेटेड टू द साउंड ऑफ द ऑर्गन। तो यहाँ पे क्या है, एक तो पहले से ही उसका जो ऑर्गन है, मिडल ईयर है, उसमें दिक्कत है पहले से, तो लोग ज्यादा जो तेज बोल रहे हैं या फिर क्राउडेड जगह है वहां पे ज्यादा शोर हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, डिस्टर्ब, उसका जो ऑडिटरी परसेप्शन होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब उसको सही सुनाई नहीं देगा वहां पे। तो इसके लिए इंटरवेंशन क्या है एक नर्स के लिए, तो वहां पे पहला इंटरवेंशन है रिड्यूसिंग नॉइस इन द क्लाइंट्स एनवायरनमेंट। जहां पे क्लाइंट मतलब जहां पे पेशेंट है वहां पे जो एनवायरनमेंट है वहां पे क्या करना है, नॉइस जो शोर हो रहा है उसको कम करवाना है। उसके बाद क्या है, लुकिंग एट द क्लाइंट व्हेन स्पीकिंग। अगर क्लाइंट से कुछ बातचीत कर रहे हैं, उससे बोल रहे हैं, तो उसकी तरफ देखना है, मतलब आई टू आई कांटेक्ट उससे करना है। उसके बाद क्या है, स्पीकिंग क्लियरली ऑन द क्लाइंट विदाउट द नीड टू शाउट। मतलब जो पेशेंट से हम बात कर रहे हैं, जो क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो उससे क्लियरली खुले शब्दों में, मतलब क्लियर वर्डिंग होनी चाहिए,
हम बात करें इस तरीके से और उस पर चिल्लाएं नहीं, वहां पे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, विदाउट द नीड टू साउट। ठीक है, उसके बाद में क्या है, दूसरा है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्यूट पेन रिलेटेड टू मिडल ईयर इन्फ्लामेशन। तो क्या है, उसके लिए इंटरवेंशन क्या करेंगे, गिविंग एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड, जो कि डॉक्टर ने एनाल्जेसिक्स मतलब पेन किलर दवाएं जो बताई हैं उनको हमें एडमिनिस्टर करना है, पेशेंट को बताना है, अगर खाने वाली है तो खाने के लिए उसको बताना है, और अगर इंजेक्शन फॉर्म में है तो उसको इंजेक्शन फॉर्म में देना है। उसके बाद दूसरा है हमारा इंटरवेंशन डिस्ट्रैक्टिंग द पेशेंट बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स। फिर क्या करना है, पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट करना है रिलैक्सेशन टेक्निक्स के द्वारा, जिससे कि क्या हो, पेशेंट जो है वो अपने दर्द को थोड़ा सा भूले और दर्द को कम महसूस करे। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि सिंगिंग हो गई, या फिर कोई गेम वगैरह, बच्चा है अगर तो उसको वो कोई गेम वगैरह खेलेगा तो भी क्या होगा, उसका दर्द की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, तो क्या करेगा वो, उसका दर्द कम रहेगा और उसको आराम मिलेगी। यहीं पर ओटाइटिस मीडिया हमारा खत्म हुआ। जिसको भी जो इम्पोर्टेंट डिजीजेस हैं वो जरूरत है तो वो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। थैंक यू।